ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाई के लिए। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में रहते हैं या होते हैं, आते हैं, गोचर करते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से चंद्रमा के इस गोचर को समझें, क्या संभावितः अच्छा बुरा हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 17 तारीख शाम के 6 बजे के आसपास और 20 तारीख सुबह के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। वो धन स्थान के स्वामी और पंचम भाव में आ रहे हैं। ये क्रिएटिविटी बढ़ाता है, बताता है, ये प्रोडक्टिविटी बताता है, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट बताता है और अपने आप में धन स्थान और लक्ष्मी स्थान का मिलन यानी कि धन की प्राप्ति दिखाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। यहाँ पर लग्नेश यानी कि बुध से भी नवम में है, ये भी अच्छी स्थिति है। एक ही नेगेटिव चीज़ है कि गुरु से छठे में हो गए तो शकट योग बन गया, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब आपको देखने को मिल सकता है। अन्यथा तो ये जो समय है आपका ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्रिएटिव दिख रहा है। जैसे पंचम के चंद्रमा क्रिएटिविटी लाते हैं, वो धन स्थान के स्वामी है और पंचम में बैठकर लक्ष्मी भाव में बैठकर 11वें घर को दिख रहे हैं। ये धन की प्राप्ति भी दिखाता है और धन के आइडियाज़ भी दिखाता है। जो लोग नए नए तरीक़ों से पैसा कमाते हैं अपने बिजनेसेस में या स्टार्टअप हैं, तो स्टार्टअप आदि में क्या होता है ना, आइडियाज़ सही होते हैं। रोज़ रोज़ वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ये काम करेगा, वो काम करेगा। तो मैं जब ये बोलता हूँ कि धन कमाने की आइडियाज़, तो ये मेनली उनके लिए नहीं होता जो जॉब करते हैं। अगर वो आप जॉब के साथ कुछ करते हैं तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में है, जो बहुत डायनामिक फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है। या फिर अगर आपका जॉब से हट के कोई सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें वृद्धि यहाँ पे हो सकती है। अदरवाइज देखा जाए समय अच्छा है। यहाँ पर चंद्रमा से त्रिकोण में बहुत सारे ग्रह हैं। ये बताता है कि व्यक्ति को बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए जहाँ पर क्लैरिटी नहीं हो या जहाँ पे सर्टेनिटी, क्लैरिटी नहीं, जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं हो कि हाँ ये चीज़ पक्का हो जाएगी, वहाँ पर निर्णय लेने से बचेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा सपने ज़्यादा देखेंगे, वास्तविकता से दूर हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत रिएक्टिव मत रहिएगा। बिजनेस, पैसा आएगा, नए आइडियाज़ आएंगे। लव लाइफ अच्छा है। एक सकारात्मक रुख देने के लिए अपने रिलेशनशिप को, अगर दिक्कतें चल भी रही थी, ठीक करने के लिए अच्छा है। अपने मूड को, अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक रखिएगा। वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन बेटर करनी पड़ेगी, वरना दिक्कतें होंगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा। देखिए कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या किस प्रकार का उनका दिनचर्या है या क्या वो फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पीछे छूटते जा रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, एंग्जाइटी और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में सप्तम बली है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। 20 तारीख सुबह के 7 चंद्रमा आ जाएंगे वृश्चिक में यानी कि स्कॉर्पियो में और 22 तारीख शाम के 6 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। यहाँ पर वो नीच के हो गए। अब अच्छा क्या होगा कि गुरु की दृष्टि है। गुरु क्या है, आपके दशमेश हैं और गुरु सप्तमेश है। बिजनेस में कुछ नया, करियर में कुछ बदलाव। छठे के चंद्रमा कार्यों को पूर्ण करते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लीगल कार्यों को पूर्ण करते हैं। धन स्थान के स्वामी अर्थ त्रिकोण में आ गए, कोई पैसा रुका हुआ था आ सकता है। करियर में कुछ छोटी मोटी बाधा चल रही थी, दूर हो सकती है। बट
चंद्रमा छठे घर के व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, तो ये व्यर्थ की चिंताएं एम्पलीफाई हो जाएंगी। राहु क्या है ना, वो एम्पलीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक छोटा सा एक चिंता स्टार्ट होगी और फिर वो बढ़ते बढ़ते उस स्वरूप की हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपने सोचना क्या स्टार्ट किया था। तो व्यर्थ की चिंताओं से दूर रखिएगा। जहाँ पे भी लगे कि ज़्यादा, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है ना, व्यक्ति वास्तविकता से दूर की चीज़ें सोचता है कि वो क्या हो रहा होगा, उसने ऐसा कह दिया तो क्या होगा, न्यूज़ पे कुछ देख लिया वही मन में चलता जा रहा है कि विश्व युद्ध होगा। जैसे आप न्यूज़ चैनल खोले तो हर दूसरे महीने में विश्व युद्ध करा रहे होते हैं, विश्व युद्ध होगा विश्व। तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं जो वास्तविकता से दूर होगी। अदरवाइज ठीक ठाक समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक टाइम है। अगर पैसा वैसा बढ़ने की संभावना दिख रही है तो उसके लिए बातचीत कर सकते हैं। विवाह बिजनेस में कोई अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली पैसों से संबंधित। लव लाइफ थोड़ा सा होपफुल रहिए और आगे की बातचीत कीजिए अपने पार्टनर के साथ। कभी कभी क्या होता है ना कि एक अगर फ्यूचर नहीं दिखता पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बातचीत कीजिए। वैवाहिक जीवन कंटेंटमेंट रखिए, ध्यान भटकेगा या डिसकंटेंटमेंट ज़्यादा तंग करेगा। स्टूडेंट्स की बात है, ये समय आत्ममंथन का है। थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आवश्यकता उसकी आपको दिख रही है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, इन्फेक्शंस और लीवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, छठे में चंद्रमा अष्टम बली, बहुत इनसिक्योरिटीज और अनिश्चितता दिख रही है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन फिर से होगा 22 तारीख को। धनु में आ जाएंगे शाम के 6 बजे सप्तम भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है क्योंकि वो अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे शनि की दृष्टि भी होगी तो वो भी थोड़ा सा उदासीनता की तरफ बीच में हफ्ते में लेके जा सकते हैं। आज अब चंद्रमा पे वापस आते हैं, सप्तम भाव में आ जाएंगे आपके। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है। अच्छा, सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं लेकिन वो धनस्थान के स्वामी है। लग्न को देखेंगे, सप्तम में है, बिजनेस में पैसा, पति या पत्नी को लाभ, और लग्न को देखें तो आपको लाभ यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बना, पैसे के लिए अच्छा होता है। जो लोग अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मेष के स्वामी है मंगल लाभ स्थान के, तो ये दिखा रहा है कि बिजनेस में बहुत लाभ होगा या अदरवाइज धन की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर से गुरु से अष्टम में चले गए, शकट योग बन गया। कार्यों में डिले, हफ्ते के शुरुआती भाग में और अंतिम भाग में महत्वपूर्ण कार्यों में डिले हो सकता है। तो बहुत सही, बहुत नियमित होकर, बहुत प्लान्ड वे में अपने सारे कार्यों को और समयबद्ध तरीके से, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मंगल छठे घर के स्वामी हैं, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। मंगल अभी मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं लेकिन पतित अभी भी हैं, तो गुस्सा बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रह सकते हैं, तो उस पर आपको नियंत्रण करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से समय का बहुत महत्व आपको इस टाइम पे समझना पड़ेगा। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में कुछ रिकॉग्निशन आदि प्राप्त हो सकता है। प्रमोशन की अगर बातचीत चल रही है इस टाइम पे हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कोई बड़ा निर्णय ना ले जहाँ पर पैसा बहुत लगाना होगा। हफ्ते के मध्य भाग में मैंने कहा था, यहाँ पे भी वही कहूँगा, पैसा आएगा लेकिन पैसा लगाइएगा मत। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर को और समझिए। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को भी समझ नहीं पा रहे। अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, स्पेशली उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है, यूजुअली मैं कह रहा हूँ कि यंग होते हैं। अब कोई यंग है ना तो उसका पूरा व्यक्तित्व डेवलप नहीं होता, समय के साथ चीज़ें बदलती है। इसलिए अगर बहुत यंग एज में एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, कभी कभी 2 साल 3 साल बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो प्रायोरिटीज चेंज होती है, तो रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आती है। तो थोड़ा सा एक दूसरे में आ रहे बदलावों को समझिए। वैवाहिक जीवन थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, शक मत कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, आपको अपनी संगत में बदलाव लाना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। सेहत के अनुसार कफ रोग, बीपी की प्रॉब्लम और जिनको हृदय संबंधित रोग है ध्यान दें। सर्वाष्टक में अष्टम बली है, धन आ सकता है अचानक से, लेकिन जीवन में अनिश्चितता थोड़ी सी बरकरार रहेगी। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।